तिलावत और नाते नबी के बाद इस दीनी महफिल की सदारत का ऐलान जो पोस्टर और ऐलान के जरिए आप हजरात के इल्म में आ ही गया होगा। सदर मोहतरम की ज़ात गिरामी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मदरसा दारुस्सलाम जहानागंज के नाज़िम आला हजरत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल रऊफ़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ात बाबरकात है। हजरत काफ़ी मुअम्मर और दईफ भी हो चुके हैं। दुआ है खुदावंद कुद्दूस हजरत के साए को तादेर सलामती के साथ कायम रखे। सदारती खिताब के लिए हजरत के हुक्म और उनकी इजाज़त से मैं इसी कस्बे जहानागंज के एक फाजिल आलिम दीन हजरत मौलाना इंज़िमामुल हक साहब उस्ताद तफसीर व फ़िक़्ह जामिया अरबिया मदरसा अज़ीज़िया सहरिया निज़ामाबाद को दावत देता हूँ कि हजरत तशरीफ़ लाएँ और सदारती खिताब से हम सामईन को महज़ूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे सदर मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और अजीज साथियों, जैसा कि आप सभी हजरात को इश्तिहार के जरिए ये मालूम हो गया होगा कि आज का ये खूबसूरत इजलास बनाम इजलास आम व जलसे इस्लाह मुआशरा आली जनाब क़ारी अब्दुल रऊफ़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की सदारत व क़ियादत में मुनाकिद हो रहा है। उन्हीं की इजाज़त से, जो कि मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, उनके खलीफा और नायब के तौर पे कि अगर मेरे मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाएं, कुछ मुनासिब बातें निकल जाएं, तो ये उन्हीं की तरफ मंसूब होंगी। कुछ मारूज़ात, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जिस मौजू को लेकर के आज का ये इजलास फौरी तौर पे बड़े ही महदूद और मुख्तसर मुद्दत में मुनाकिद किया गया और इसके इनेकाद का इंतजाम किया गया, वो बड़ा ही हसास मौजू है। मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के लिए एक बड़ा ही नाजुक मसला है। आप सब जानते हैं कि हमारे कस्बे जहानागंज में कुछ दिनों के अंदर, या यूं कह ले कि कुछ महीनों के अंदर, जो नामुनासिब बल्कि नागुफ्ता बिही बल्कि तकलीफ दे, इंतहाई रूह फरसा, दिलों को चीर डालने वाले और जला डालने वाले वाक़यात पेश आए, कुछ उनके लिए राहें मुतय्यन कर ली जाएं, कुछ तरीके और रास्ते तय कर लिए जाएं, कुछ हिदायत, कुछ लाए अमल और कुछ नसबुल आइन तय कर लिया जाए। इसके लिए
इस खूबसूरत इजलास को मुनाकिद किया गया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को अपने मकसद में मुकम्मल तरीके से कामयाब व कामरान फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ईमान सबसे बड़ी नेमत है। ईमान अल्लाह की अता करदा सबसे बड़ी दौलत है। ईमान अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। यूं तो इंसानों पर अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं जिनका एहसा मुमकिन नहीं है, जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। खुद खालिक़े कायनात फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, अगर तुम उसे आदत में लाना चाहो, ला तुहसूहा, हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतों को तुम नहीं गिन सकते, अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। उन नेमतों में सबसे अजीम नेमत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा एहसान की जिसको आज़म नियाम आप कह सकते हैं, वो ईमान का है, वो ईमान है, वो इस्लाम है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। कुछ देहाती आए थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और उन्होंने एहसान जतलाया अपने ईमान पर, अपने इस्लाम पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप तो बहुत सी कौमों से नबरदाज़मा रहे, लड़ते रहे, फिर उन्होंने ईमान कबूल किया। हमने तो बेगैर आपकी जंग किए ईमान कबूल कर लिया। एहसान जतलाया अपने ईमान के ऊपर। कुरान ने उसकी तर्जुमानी की, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू। ये एहसान जतलाते हैं किस बात पे कि वो इस्लाम लाए, वो उन्होंने ईमान कबूल किया। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, मेरे ऊपर इस्लाम का और ईमान का एहसान मत जतलाओ। क्यों? बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की तौफीक दी। अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी। ईमान सबसे बड़ी नेमत है। बल्कि अगली बात गौर से सुनिए, ईमान ये इंसानियत की जान है। ईमान इंसानियत की जान है। ईमान ऐसा है जैसे कि शहे रग, ईमान ऐसा है जैसा कि गर्दन की रग, गर्दन की रग कट जाए, शहे रग कट जाए, इंसान जिंदा नहीं रहता। ईमान के बगैर इंसानियत का कोई वजूद नहीं है। ईमान के बगैर इंसान इंसान नहीं है, जानवर है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। कुरान ने इसको बयान किया, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा व लहुम आदानुल ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल। फरमाया कुफार के सिलसिले में कि इनके पास दिल तो है लेकिन ये समझते नहीं है। फिर दिल किस काम का? इनके पास आंखें तो हैं लेकिन ये देखते नहीं है, फिर आंखें किस काम की? इनके पास कान तो है लेकिन ये सुनते नहीं है, फिर कान किस काम का? उलाइका कल अनामी बल हुम अदल, ये लोग तो जानवरों की तरह है। आगे बढ़कर के अल्लाह ने फरमाया कि बल्कि ये जानवरों से भी बदतर है, जानवर इनसे बेहतर है, जानवरों के अहवाल भी इनसे अच्छे हैं। तो ईमान इंसानियत की जान है। ईमान के बगैर इंसानियत का कोई वजूद नहीं है। इसी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, ज़ाइफ दर्जे का ईमान भी हो, अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त आएगा जबकि इबादत तत्हीर, पाको साफ करने के बाद, जहन्नम में उसके गुनाहों को धुलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में बहरहाल दाखिल करेंगे। क्योंकि ईमान बहुत बड़ी नेमत है। इसी वजह से
कुरान करीम के अंदर कुफ्फार के सिलसिले में, मुनकिरीन के सिलसिले में, ईमान कबूल न करने वालों के सिलसिले में जा बजा कुरान ने कहा उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, ये लोग तो जहन्नमी हैं और इनका ठिकाना जहन्नमी है, ये जहन्नम से कभी निकलेंगे नहीं। क्योंकि ईमान बहुत बड़ी नेमत है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्तद्दीन के सिलसिले में, उन लोगों के सिलसिले में जो कबूल ईमान के बाद ईमान से फिर जाएं, उन लोगों के सिलसिले में जिन्होंने कलमे इस्लाम पढ़ा फिर वो इस्लाम से लौट गए, ईमान से लौट गए, उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, ये भी जहन्नमी और इनका ठिकाना हमेशा हमेश के लिए जहन्नम है। इनके बारे में मजीद फरमाया वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी फयमुत व हुवा काफिर फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, कि जो शख्स भी ईमान से अल-इयाज़ु बिल्लाह मुर्तद हो गया, अपने दीन से फिर गया, गौर से सुनिएगा कुरान क्या कह रहा है। कुरान कहता है कि उसके साबिका सारे आमाल हब्त हो जाएंगे, उसके साबिका सारे नेक आमाल जो उसने ज़माने ईमान में और ज़माने इस्लाम में किया था सब के सब बातिल हो गए, सब के सब अकारत हो गए। खुलासा क्या निकला, एक शख्स ने 70 साल ईमान की हालत में गुजारा, फिर नाउज़ बिल्लाह मुर्तद हो गया, 70 साल की नमाजें भी गए, रोजे भी गए, आमाल सालिहा भी गए। ये है इर्तिदाद की सजा। और क्योंकि ईमान ये सबसे बड़ी नेमत है, इसी बुनियाद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जा बजा मोमिनीन को ये हिदायत दी है कि ईमान की हिफाजत करना ज़रूरी है। ईमान की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो, अपने इस्लाम की हिफाजत करो। एक आयत जो मैंने तिलावत की उसके अंदर ये कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, गौर से सुनिएगा। फरमाया कि ए ईमान वालों, ऐ मेरे मानने वालों, खुद भी जहन्नम से बचो और अपने अहलो आयाल को भी जहन्नम से बचाओ। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखा है कि इसका माना यह है कि ईमान के बाद इर्तिदाद इख्तियार मत करो वरना तुम भी जहन्नमी, और ऐसे असबाब न पैदा करो कि तुम्हारी नस्लें और तुम्हारे अहलो आयाल मुर्तद हो जाए वरना वो भी जहन्नमी। और जहन्नम के बारे में फरमाया कि जहन्नम कोई आसान हदफ नहीं है, जहन्नम कोई ऐसा वैसा अजाब नहीं है। नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम एक ऐसी आग का नाम है जिस आग का ईंधन इंसान होंगे, जिस आग का ईंधन बुत होंगे, पत्थरों के बुत। वो आग सुलगाई जाएगी इंसानों से, वो आग सुलगाई जाएगी पत्थरों के बुत से जो बहुत ज्यादा भड़कदार होगी, दुनिया की आग की तरह नहीं होगी जो लकड़ी से जलाई जाती है और उसके मुकाबले में हल्की होती है। और आगे फरमाया कि जहन्नम पे जो दारोगा मुसल्लत होंगे, जो फरिश्ते मुकर्रर होंगे, मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन, वो सख्त होंगे, तुंदुखू होंगे, उन्हें रहम नहीं आएगा किसी पर। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, अल्लाह के हुक्म की जर्रा बराबर भी वो नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह जिस अजाब के मुसल्लत करने का हुक्म देगा उस अजाब को वो मुसल्लत करेंगे। और जिन कौमों ने, जिन अफराद ने, जिन लोगों ने भी ईमान की इस अहमियत को पहचान लिया, फिर उन्होंने अपनी जानों को वार दिया, अपने मालों को कुर्बान कर दिया, बल्कि अपने अहलो आयाल को कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं किया। इसकी मिसाल सहाबा और सहाबियात के बेशुमार वाक़यात है जो आप उलमाए किराम की ज़ुबानी सुनते हैं और सुनते रहते हैं। एक वाक़या कुरान ने नकल किया है, मैं उसका तज़किरा करता हूँ। सूरह बुरूज के अंदर कुरान ने जिक्र किया एक बादशाह था। इस बादशाह के रआयत में कुछ लोगों ने ईमान कबूल किया। बादशाह बहुत गजबनाक हुआ। ये बादशाह काफिर भी था और जालिम भी था। इसने उन लोगों को बुलाया, बड़ी सी खंदक खुदवाई और उसको आग से भर दिया। ये उनको बुलाता था और कहता था कि ईमान से फिर जाओ वरना तुम्हें जन्नत, वरना तुम्हें इस आग के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। चुनांचे
बहुत से लोगों को आग में जला डाला गया, आग में दाखिल कर दिया गया। उन्हीं में एक औरत थी जिसके पास एक शीरखार बच्चा था, एक दूध पीता बच्चा था। जब इस औरत की बारी आई तो ये झिझक गई, अपने बेटे को देख करके इसे रहम आ गया, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और इसे भी इसके बच्चे के साथ उस आग में फेंक दिया गया। जरा सोचिए कितनी बड़ी आजमाइश से गुजारा गया और उस आजमाइश में वो मुकम्मल तरीके से कामयाब व कामरान हुई। फिरौन के पास जादूगर आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हराने के लिए, उन्हें शिकस्त देने के लिए। जब हजरत मूसा ने अपना मौजज़ा उन्हें दिखाया, फिर क्या हुआ? जादूगरों ने कलमे इस्लाम पढ़ लिया। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं है, हम इसे जादू से नहीं हरा सकते। फिरौन बहुत गज़बनाक हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, कहने लगा लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन व लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़्ल, तुम्हारे हाथों और पैरों को काट दूंगा, तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा? फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, जो करना है कर लो, फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो। इन्नमा तक़्ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, सिर्फ दुनिया ही में नुकसान पहुंचाओगे ना, आखिरत तो हमारी सवर जाएगी। अगर तुमने दुनिया में नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी आखिरत बिगड़ जाएगी। ये है ईमान की अहमियत, ये है इस्लाम की अज़मत। आज अगर हम अपने मुआशरे पर गायराना निगाह डालें तो ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर, हमारी कौम के अंदर ईमान की कदर व मंजिलत का एहसास नहीं है। ईमान की अहमियत उनके कुलूब में और उनके दिलों में रासिख नहीं है। सिर्फ इसी वजह से नामुनासिब वाक़यात पेश आते हैं, नागुफ्ता भी हादिसात पेश आते हैं। इसी वजह से इर्तिदाद के वाक़यात रूनुमा होते हैं। यही बुनियाद है कि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि फला मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग गया। कभी सुनते हैं कि फला मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो गई। बुनियाद ईमान की कदर व मंजिलत हमारे दिलों में रासिख नहीं है। सबब क्या है, असबाब क्या है? कुछ असबाब जो मेरे नाकिस ज़हन ने तराशा है, मैं उनका तज़किरा करता हूं। सबसे पहली चीज, हमारे बच्चों को इस्लामी तहजीब जो मिलनी चाहिए, इस्लामी नहज और इस्लामी तौर तरीका जो मिलना चाहिए, गोद से, माँ की गोद से, वो नहीं मिल पाता। आपने बारहा सुना होगा कि माँ की गोद ये औलाद की सबसे पहली तालीम गाह भी है और तरबियत गाह भी। लेकिन जरा सोचें, आज हमारे बच्चों की माएं, जबकि उन्हें इस्लामी नहज देने का वक्त होता है, जबकि वो देख करके उन्हें कुछ सीखने का वक्त होता है, तो वो अपनी माओ को मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे एक्टिव पाते हैं। अपनी माओ को वो ड्रामों में मशगूल पाते हैं, बेजा चीजों में वो उन्हें मशगूल देखते हैं, अपने बाप को गालम गलूच करता हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले जो तरबियत गाह थी, सबसे पहले जो बच्चे की तालीम गाह थी, वो तो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। वो आपने सुना होगा, कभी कभी ऐसा हुआ कि माँ के पेट से कोई बच्चा पैदा हुआ और 15-12 का हाफिज हो। क्यों? उनकी माओ की बेहतरीन तरबियत की वजह से। तो सबसे बुनियादी सबब और सबसे बुनियादी जो वजह है वो ये है कि जिस वक्त बच्चे को अपनी आंखों से देखकर सीखने का वक्त और सीखने की उम्र होती है, जबकि उनका ज़हन और उनका दिल सादा कागज की तरह और सादा तख्तियों की तरह होता है कि वो जो कुछ भी देखेंगे वो उनके लौहों पे, उनकी तख्ती पे और उनके दिल पे नक्श हो जाएगा। उस वक्त वो अपनी माओ और अपने बापों को नामुनासिब हालात में देखते हैं। कहां से इस्लामी नहज उन्हें मिलेगा? पहली चीज। दूसरी चीज,
बज़ाहिर तो 5-6 तक हाफिजा भी, मौलवियाना भी और भी बहुत कुछ हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इस्लाम की सही तालीमात से और इस्लाम के बुनियादी अकायद से बहुत लोग नाआशना होते हैं पढ़ने के बाद भी। यानी वो नहीं समझ पाते कि ईमान क्या है, वो नहीं समझते कि ईमान की अजमत क्या है, ईमान की अहमियत क्या है, वो नहीं समझते कि अगर कोई शख्स ईमान के बाद इर्तिदाद इख्तियार करता है तो उसकी सजा क्या है, उसका गुनाह क्या है, कितना संगीन जुर्म है, इसको समझता ही नहीं कोई। तो जो बुनियादी तालीम और बुनियादी अकायद हमें मिलने चाहिए बचपन से, वो नहीं मिल पाते। शायद ये वजह भी हो सकती है इस बड़ी खराबी की। तीसरी वजह, चूंकि मेरे पास वक्त कम है, तीसरी चीज एक रूल है, एक ज़ाब्ता है जो कुरान ने दिया है, जो कुरान ने बयान किया है। गौर से सुनिएगा इस बात को। वक़रन फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों में ठहरी रहो, ढंग से सुनिएगा, अपने घरों में करार पकड़ो। औरतों से कहा गया तुम्हारा ठिकाना तुम्हारा घर है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा घर है, अपने घरों में ही रहो। और जिस तरीके से कदीम जाहिलियत की औरतें बेमहाबा निकलती थी और अजनबी मर्दों के सामने अपने ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर करती थी, अपने हुस्न का इजहार किया करती थी, वला तबर्रजन, हरगिज़ ऐसा मत करो। कुरान ने तंबीह की है, कुरान ने ताकीद की है, हरगिज़ ऐसा मत करो। अजनबी मर्दों के सामने तुम्हें ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर नहीं करना है। अलबत्ता इस आयत से जरूरत के मौके को खास किया गया है, निकाला गया है। यानी तबई जरूरत के लिए और शरई जरूरत के लिए औरत घर से बाहर जा सकती है। तबई जरूरत, मरीज हो जाए तो डॉक्टर को दिखाने के लिए, शरई जरूरत हज और उम्रा के लिए और तहसीले इल्म के लिए भी उनका निकलना जायज है, इसकी इजाजत है। लेकिन बिना जरूरत घरों से बाहर निकलना ये जायज नहीं है। गौर से सुन लीजिए, बिना जरूरत, बेगैर महरम के बिना जरूरत घरों से बाहर निकलने की शरीयत की जानिब से औरतों को इजाजत नहीं है। और जो मैंने तहसीले इल्म की बात कही है कि तहसीले इल्म के लिए निकल सकते हैं, तो इल्म से मुराद दीनी इल्म भी है, इल्म से मुराद दुनियावी इल्म भी, ये भी जरूरत है, वो भी जरूरत है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात समझ लीजिएगा, अगर तहसीले इल्म के लिए कोई लड़की और कोई औरत निकलती है लेकिन वो गुनाह में मुलव्वस होती है, उसकी वजह से वो गुनाह का इर्तिकाब करती है, उसकी वजह से वो बेहयाइयों में पड़ती है, तो फिर रूल और ज़ाब्ता वही है जो कुरान ने बयान किया, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। इल्म को हासिल करना नफा की चीज तो है, लेकिन यहाँ गुनाह ज्यादा है, गुनाह बढ़ा हुआ है नफा से, गुनाह नफा से बढ़ा हुआ है, इसलिए ये चीज काबिले तर्क है। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, तहसीले इल्म के रास्ते में बुनियादी तालीमात को सीखने के बाद अगर औरतें घर से बाहर निकलती हैं तहसीले इल्म के लिए, लेकिन अगर वो गुनाह में मुलव्विस होती हैं, अगर वो बेहयाइयों में पड़ती हैं, तो गुनाह ज्यादा है, इल्म का नफा कम है। इस बुनियाद के ऊपर ये चीज काबिले तर्क है, इसे छोड़ देना चाहिए। और एक बात और, हमारे जहनों में जो ये बैठा हुआ है कि कॉलेज और स्कूल में पढ़ती हैं तो फिर उनकी बेहयाई का इम्कान है, मदरसे में पढ़ती हैं तो बेहयाई का इम्कान नहीं है। इंतहाई गलत है, सरासर गलत है। जरूरी नहीं कि स्कूलों और कॉलेजों से शैतान ही पैदा हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि मदरसों से फरिश्ते पैदा हो, ये भी लाजिम नहीं है। दोनों जगह बिगड़ने का इम्कान है। तहसीले इल्म के रास्ते में दोनों जगह परवाह करना पड़ेगा कि यहाँ भी हमारी बेटियां और बहनें न बिगड़े और वहां भी हमारी बेटियां और बहनें न बिगड़े। ये तीसरी बात, वक़रन फी बुयूतिकुन्न। चौथी और आखिरी बात फिर मैं अपनी जगह लूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल ये इर्तिदाद की एक बहुत बड़ी वजह है। मोबाइल में फोश वीडियोस देखना, ड्रामे देखना, ड्रामे देख करके
औरतों ने बहुत सी ऐसी चीजों को जायज समझ लिया है जो हराम है शरीयत में, ड्रामे देख करके। क्योंकि ड्रामों में उन चीजों को ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि वो जायज हो, बल्कि वाजिब हैं। तो औरतों ने ड्रामों से, और जिन ड्रामों में जो एक्टिंग करने वाले, किरदार को पेश करने वाले होते हैं, वो मुसलमान होते हैं, जिसकी बिना पर इन्होंने ये समझ लिया कि ये चीज जायज है, हालांकि हकीकत में वो चीज हराम होती है। फोश वीडियोस देखना, ड्रामे देखना, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन पर जा करके अजनबी मर्दों से बात करना, ये सारी चीजें इर्तिदाद का सबब है। अगर एक औरत घर में तो रहती है, लेकिन स्नैपचैट पे वो किसी से बात करती है, किसी अजनबी मर्द से, तो मैं कहूंगा कि वो ऐसे ही है जैसे वो घर से बाहर चली गई। घर से बाहर जाने में गुनाह है, बेहयाई का इर्तिकाब हो, यहाँ भी गुनाह का इर्तिकाब लाजिम आता है। ये कुछ चीजें हैं, मेरी राय के मुताबिक अगर इन पे कंट्रोल किया जाए, अगर बच्चों को इब्तिदाई से इस्लामी तौर तरीका, इस्लामी तहजीब और इस्लामी नहज दिया जाए, उन्हें शरीयत की बुनियादी तालीमात से और बुनियादी अकायद से रोशनास कराया जाए, वो घरों में हत्तल इम्कान ठहरी रहे, बेजरूरत घरों से बाहर न निकले और मोबाइल वगैरह पे वक्त कम दें, तो शायद इस बीमारी को, इस नासूर को खत्म किया जा सकता है। और एक बात और, मोबाइल वगैरह पे या बेहयाइयों और बुराइयों में जो लड़के या लड़कियां मुलव्विस होती हैं, तो आप हरगिज़ ये समझें कि गुनाह सिर्फ उनको होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दो टोक है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सुन लो, तुम में से हर शख्स निगहबान, हर शख्स निगरान है, और हर एक से सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे मातहत में अगर ये गुनाह किया है तो तुम्हारी निगरानी में किया है, तुमने उसकी इजाजत कैसे दी। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हर शख्स की, गार्जियंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को गायराना निगाह से बसीरत के साथ देखें और इस पर जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं उसकी कोशिश करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौलाना अपनी दिली बात को हम सामीन के सामने पेश फरमाएं। मैं मौलाना का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।